माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और इसके अंदर हम बात कर रहे थे यूनिट थर्ड की। इसके अंदर जो टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एंटी माइक्रोबियल। इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे और इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन तो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो जनरली क्या करते हैं, ये या तो जो है माइक्रोब्स जो होते हैं उनको किल करते हैं और या फिर जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको रोकते हैं। तो अगर ये माइक्रोब्स को किल करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोसाइडल, और अगर ये ग्रोथ को रोकते हैं माइक्रोब्स की तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोस्टैटिक। और कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है वो इनके मोड ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, वो हैं जैसे, तो फर्स्ट है एंटीसेप्टिक। तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ऑफ एक्शन है उनको इनहिबिट करते हैं लिविंग टिश्यू के ऊपर, जैसे स्किन की सरफेस हो गई। तो किसी भी लिविंग टिश्यू के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और ये प्रोफाइलेक्टिकली भी अप्लाई होते हैं सर्जन, डेंटिस्ट, नर्स या फिर दूसरे जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं उनके हैंड्स पे भी जो है ये अप्लाई करते हैं रूटीन प्रोसीजर के दौरान। एग्जाम्पल है फिनॉल, आयोडीन, बोरिक एसिड और सिट्रीमाइड। इसके बाद में सेकेंड टर्म है वो है डिसइंफेक्टेंट। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को या तो किल कर देते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर देते हैं। और ये यूज होते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, यूरिन कंटेमिनेटेड जैसे फ्लोर होता है उनके ऊपर, जैसे नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये यूज होता है डिसइंफेक्टेंट। एग्जाम्पल है इसका क्रिसॉल और फिनॉल। इसके बाद में थर्ड है जर्मिसाइडर। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ये जो है ये टर्म यूज होती है मोर स्पेसिफिक सेंस में एज बैक्टीरियोसाइड्स, फंजियोसाइड्स या वायरोसाइड या अमीबोसाइड्स। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करते हैं। एग्जाम, और ये जो है वो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करके एक्ट करते हैं और या फिर डीनेचुरेशन कर देते हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम का और प्रोटीन्स का, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। और पोटेंसी जो जर्मिसाइड्स की होती है वो फिनॉल कोफिशिएंट के द्वारा जो है वो निकाली जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्टेरिलाइजेशन। ये जो है इसके अंदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसके द्वारा। और ये जो है वो फिजिकल मेथड के द्वारा अचीव किया जाता है, या तो एप्लीकेशन किया जाता है हीट या फिर रेडिएशन का, और या फिर केमिकल मेथड के द्वारा केमिकल डिसइंफेक्टेंट एजेंट को यूज करके। इसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये एक्शन किस तरीके से करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो ये मेनली एक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन के द्वारा या फिर प्रोटीन के हेलोजिनेशन के द्वारा, या फिर मॉलिक्यूलर शेप का जो है अल्ट्रेशन चेंज कर देते हैं मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन की, या फिर इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम जो कि हिंड्रेंस करती है बायोकेमिकल रिएक्टेंट का। और फाइनली इससे जो है प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो तीन जो प्रोसेस होती है वो है फर्स्ट ऑक्सीडेशन, दूसरी है हेलोजिनेशन और तीसरी है प्रोटीन प्रोपोर्शन। इसके बाद में तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि कई प्रोटीन्स के अंदर रिड्यूसिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, और जो मॉलिक्यूलर शेप होती है प्रोटीन की उनको चेंज कर दिया जाता है जिससे कि प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद सेकेंड है हेलोजिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइड ग्रुप जो है ये प्रोटीन और पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। अब इसका जब हम क्लोरीनेशन करा देते हैं तो क्लोरीनेशन होने की वजह से क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर शेप जो है वो चेंज हो जाती है और फाइनली प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद में थर्ड टाइप का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। अब इसके अंदर एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के छोड़ के जो मेटल कटाइंस होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं जिसमें फर्स्ट बी और सेकंड बी ग्रुप भी इंक्लूड होता है मेटल्स का, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, जिसमें लार्ज चार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। ये इफेक्टिव प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं, मतलब ये एजेंट होता है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। और इसके बाद में दे रखा है कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर
नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये जो है वो लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं ट्रांजिशन मेटल केटाइंस के साथ में, और प्रेसिपिटेशन जो है वो हो जाता है प्रोटीन का फाइनली। इसके बाद में अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, तो फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और क्लोरीनेटेड लाइम। उसके बाद सेकंड है आयोडीन की प्रिपरेशन और उनके कंपाउंड्स, तो इसमें एग्जांपल है आयोडीन एंड आयोडीन सॉल्यूशन और पॉविडिन आयोडीन। इसके बाद में थर्ड है टाइप प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इसमें एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और माइल्ड सिल्वर प्रोटीन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मर्क्यूरी कंपाउंड, जो मर्क्यूरी के कंपाउंड्स होते हैं जैसे येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। इसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है वो है सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स, इसमें एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड और प्रेसिपिटेट सल्फर। फिर लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बोरिक एसिड और बोरेक्स। सो गाइज ये थे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन। सो इससे पहले इसके जो नोट्स थे वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस।